आज के इस साप्ताहिक वर्ग में उपस्थित सभी मेरे श्रद्धा संपन्न भाइयों बहनों और बाल मित्रों, कुछ दिनों से शीलों पर हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। 5 शीलों की श्रृंखला, उसमें आज तीसरे शील पर मुझे कुछ बोलना है। शील ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से, और मनुष्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिलिंद सूक्त में अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा संवाद दिया हुआ है राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच में। तो राजा मिलिंद प्रश्न पूछते हैं कि शील क्या है। तो भिक्षु नागसेन कहते हैं कि शील आधार है, सभी श्रेष्ठ गुणों का उगम शीलों से होता है। जिस प्रकार पृथ्वी मनुष्य और पौधों को आधार देती है, उनका पोषण करती है, उसी प्रकार शील है। शील से धर्मबल, धर्मेंद्रियां, सप्तबोध्यांग, विमोक्ष, समाधि और प्रज्ञा इत्यादि ये जो महान गुण है उसका विकास होता है। बिना श्रद्धा, बिना शीलों के इनका विकास संभव नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग महापरिनिब्बाण सूत्र देखते हैं, दीघ निकाय में महापरिनिब्बाण सूत्र दिया हुआ है, उसमें भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा देशना शीलों पर दी है। शील, समाधि और प्रज्ञा। आपने सुना होगा कि अपने परिनिर्वाण से पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण की घोषणा की वैशाली में, और वहाँ से पैदल चारिका करते हुए वो कुशीनारा यहाँ पर पहुँचे और जगह जगह लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वैसी वैशाली के बाद वो पाटली ग्राम पड़ता है, वहाँ पर गए। वहाँ के लोगों ने, उन्हें लगा कि भगवान का भी अंतिम दर्शन है। इसके पश्चात भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भव्य व्यवस्था की, उनके रुकने की व्यवस्था की, निवास की व्यवस्था की। शाम को भगवान ने उनको उपदेश दिया, शीलों पर उपदेश दिया, और उसमें 5 हानियां बताई कि जो व्यक्ति शीलों का आचरण नहीं करता है, दुश्शील है, 5 प्रकार की हानियों का उसको सामना करना पड़ता है। पहली बताया
कि उसको द्रव्य और जो कोई भौतिक संपदा है उसकी नष्ट हो जाती है, आर्थिक हानि होती है। एक मेरे धम्मचारी मित्र हैं, वो इंजीनियर थे एमएसबी डिपार्टमेंट में, एमएस जो बिजली डिपार्टमेंट होता है उसमें, और उनके जो अधिकारी थे हमेशा उनसे पूछते थे कि तो बार बार छुट्टियां लेके कहाँ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं शिविरों में जाता हूँ, शिविरों में भाग लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि व्यर्थ में तुम ये पैसे खर्च क्यों करते हो, छुट्टियां भी तुम्हारी जाती है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब इससे पैसे खर्च नहीं होते, पैसे बचते हैं। तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि पैसे कैसे बचते हैं। तो उसने बताया, कहा कि मैं हफ्ते में कम से कम पहले इस संघ में जाने के पहले या शिविरों में भाग लेने के पहले हफ्ते में कम से कम 3-4 बार मटन खाता था। और मटन के साथ में मज़ा नहीं आता है, उसके साथ में कुछ लेता भी था। फिर महीने में 1-2 पार्टियां हुआ करती थी। तो मैंने वो हफ्ते में जो 3-4 बार जो मटन वगैरह खाता था मैंने छोड़ दिया, लीकर पीना छोड़ दिया, पार्टी करनी छोड़ दी। उसका महीने में कम से कम मुझे 10-15 हज़ार रुपये बचने लगा। अब आप साल का हिसाब लगाइए और पिछले 8-10 साल का हिसाब लगाइए, उसके भरोसे पर मैंने इतना बड़ा घर बनाया। तो इससे हानि नहीं होती है, फ़ायदा होता है। तो उसका जो ऑफिसर था वो भी कन्विंस हो गया। तो भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति शीलों का आचरण नहीं करता है तो उसको सबसे पहली बात आर्थिक हानि होती है। जो कुछ उसके पास में धन संपदा होती है वो नष्ट हो जाती है। दूसरी बात बताई कि उसकी बदनामी होती है। वो जहाँ जाता है वहाँ पर लोग उसको आदर के दृष्टि से नहीं देखते हैं। पहले तो घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, न पत्नी करती, न बच्चे करते हैं। न पास पड़ोस के लोग करते हैं। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। अगर वो कहीं साक्ष्य देने जाता हो, गवाह देने जाता हो, तो उस पर कोई विश्वास नहीं रखता है। तो उसके साथ में उसके नाम के आगे बदनामी जुड़ जाती है। तो ये दूसरी बड़ी हानि है। तीसरी बात बताई उन्होंने, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वो जोरदार ढंग से अपनी बातों को कह नहीं सकता है। जहां भी जाता है उसमें एक अपराध बोध का भाव होता है, किसी प्रकार का गिल्ट होता है उसमें। तो आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर सही भी बातें बोलने जाता है वो, लेकिन उसके पीछे
जो उत्साह चाहिए और जो दृढ़ता चाहिए उसकी कमी होती है। उसके बाद में चौथी बात उन्होंने बताई कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है उसे, क्योंकि जीवन भर आपने अगर जीवन को अजागरूकता में जिया है, नशे में जिया है, तो आपकी जो मानसिकता है वो इतनी खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है कि मृत्यु के समय बहुत ही कष्ट होता है। आपकी सरलता से मृत्यु नहीं होती है। ये चौथी बात बताई। और पांचवी बताई, निम्न लोकों में उसका जन्म होता है। अब ये पुनर्जन्म के बारे में मुझसे मत पूछना, लेकिन धर्म ग्रंथों में दिया है। ऐसा कहते हैं कि जिसको आप सांस्कारिक अस्तित्व कहते हैं, उसमें 6 लोगों का समावेश होता है। पहला है देवलोक, जिन लोगों के पास में शुद्ध आचरण होता है, उनकी चेतना शुद्ध होती है, जो जागरूक पूर्वक जीवन जीते हैं, तो उसको देवलोक में जन्म की कल्पना की गई है, जहाँ पर खूब आनंद है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, और उनका जो जीवन है, ऐसा कहा जाता है कि बड़ा लंबा होता है। मैंने पढ़ा है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। हाँ। उसके बाद में असुर लोक, इनमें अच्छाई और बुराई दोनों बातें होती है। प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, ईर्ष्या होती है, वो हमेशा जीतना चाहते हैं। अगर आप भवचक्र देखेंगे, ये बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है, इसमें दिए हुए हैं 6 लोग। तो देवलोक में किसी फल का झाड़ लगा हुआ है और ये काट रहे हैं उसको, तो हमेशा प्रतिस्पर्धा का जो भाव होता है उसको असुर लोक कहा गया है। तीसरा जो है, ये सब लोअर, अभी मैं जो बताने वाला हूँ, इसको निम्न लोक कहते हैं। तो उसमें प्राणी लोक आता है, उसमें प्रेत लोक आता है, नरक लोक आता है, और छठा जो है उसको मनुष्य लोक कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निम्न लोकों में उसका जन्म होता है। निम्न लोक मतलब प्राणी, प्रेत, नरक, अतिशय यातना होती है। नरक लोक मतलब उसमें दिया हुआ है, अगर आप वो चित्र देखेंगे उसमें, तो तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है। प्राणी लोक अर्थात जो इंद्रिय, जो अनुभूति है, उसके स्तर पर ही जीवन जीते हैं। उसमें कुछ स्वतंत्र सोचने की क्षमता नहीं होती है। उनका जीवन भी बड़ा कष्टपूर्ण होता है। उसके बाद में प्रेत लोग कि अत्यंत तृष्णायुक्त जीवन जो जीते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, तो उसको प्रेत लोक कहा गया है। और मनुष्य लोक को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि देवलोक है तो उसमें दुख नाम मात्र का होता है, या नहीं होता है, कि आप क्या ऐसा कह सकते हैं। तो उन्हें को सूझता ही नहीं, कुछ करना चाहिए, जैसे बाहर निकलना चाहिए। भले ही देव है, लेकिन फिर से उनका पतन हो सकता है, ऐसा उसमें कहा गया है। भले ही उनकी उम्र लंबी होती है, लेकिन आनंद इतना ज़्यादा होता है कि हम लोगों को भी अगर आनंद वगैरह होता है थोड़ा, तो आपको मालूम पड़ता होगा
कि समय कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता, दिन कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। अगर दुख हो तो एक एक क्षण बिताना मुश्किल होता है। तो अत्यंत आनंद होने की वजह से उसमें गुम हो जाते हैं, लेकिन उसका जो पुण्य है कभी न कभी ख़त्म हो जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है, ऐसा उसमें कहा गया है। मनुष्य की जो कल्पना की गई उसके पास में दोनों हैं, दुख की अनुभूति है और थोड़ा सा आनंद है। तो बार बार उसको इस चीज़ का एहसास होते रहता है कि भाई इससे उसको बाहर निकलना है या इससे भी कोई श्रेष्ठ जीवन हो सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार महापरिनिब्बाण सूत्र में ये 5 बातों को बताया गया है। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जो कालाम सूत्र है उसमें भगवान ने बताया है कि स्वास्थ्य की हानि होती है, कि अगर हम शीलों का आचरण नहीं करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, बुरी आदतों में फंसे होते हैं, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर असर होता है, बुरा असर होता है। तो शील धर्म जीवन का आधार है। बिना शील के बौद्ध जीवन हो ही नहीं सकता है। शील के बिना न समाधि हो सकती है, न प्रज्ञा का विकास हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से शील बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा होता है, जो चीज़ें सरल होती है, सुनने में सरल होती है, बार बार दोहराया जाता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा महत्व उसको दे नहीं पाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। आपको मालूम है कि प्राचीन काल में जिस समय बुद्ध धर्म का उदय हुआ तो भिक्षुओं ने भारत से बाहर जाकर प्रचार किया। सम्राट अशोक के जमाने का अगर हम लोग इतिहास देखते हैं तो उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को लंका भेजा। वहाँ पर बौद्ध धर्म की उन्होंने पताका लहराई। तो ये जो सिलसिला है काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ से लोग चीन भी जाते रहे, चीन से भी आते रहे। तो ये कहानी भारत और चीन से जुड़ी हुई है। यहाँ से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा थी, उदांतपुरी थी, तक्षशिला शायद पाकिस्तान में आजकल है, लेकिन उस समय वो भी काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उस ज़माने में और बड़े बड़े विद्वान लोग थे, तो भी जाया करते थे। तो ऐसी एक विद्वान भिक्खु चीन की यात्रा पर गए। चीन में उनका भव्य स्वागत किया गया, उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, सारे शहर में मुनादी की गई। प्राचीन काल में आपको मालूम है कि अगर किसी चीज़ की सूचना देना हो तो आदमी चौराहे पे खड़ा होकर जगह जगह जाकर ज़ोर ज़ोर से जो भी उसके पास में मैसेज होता था, सूचना होती थी, वो देता था। तो मुनादी की गई, काफ़ी लोग जमा हो गए और उनके प्रवचन की व्यवस्था की गई।
तो जो सम्राट था वो बड़ा ही आनंदित था, खुश था, कुछ नया सुनना चाहता था, कुछ बड़ी शिक्षा जानना चाहता था। तो जिस समय वो जो विद्वान भिक्षु था तो उसने एक गाथा बताई, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। यही बुद्ध का शासन है, पाप कर्मों को नष्ट करना। अर्थात पाप कर्म कौन से हैं? हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, शराब पीना, मादक पदार्थों का सेवन करना, इनको छोड़ना, नष्ट करना और कुशल कर्मों का संपादन करना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, प्रज्ञा, और चित्त की शुद्धि करना, ये ही सभी बुद्धों की देशना है, शासन है। राजा को मजा नहीं आया। राजा ने पहले भी सुना हुआ था। राजा को लगता था कि आज कोई नई शिक्षा सुनने को मिलेगी। तो राजा ने कहा, महाराज भिक्षु जी, हमने तो पहले भी ये गाथा सुनी है, और ये गाथा इतनी सरल है कि 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो जो भिक्षु थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि महाराजा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सरल गाथा है कि 5 साल का बच्चा है वो भी इस गाथा को जानता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि 80 साल का बूढ़ा आचरण में कठिनाई महसूस करता है, दिक्कत महसूस करता है। जानना बुद्धि से होता है, बदलना भावनाओं से होता है, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धि से आप कुछ भी जान सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं भी बदलती है, जरूरी नहीं है। तो वैसा हमारे साथ में भी होता है कि सीलों को हम ज़्यादा महत्व दे नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि उससे जो बड़ी शिक्षाएं, गुण शिक्षाएं, उसे जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी ओर बढ़ जाते हैं। और चूंकि आपका आधार अगर मजबूत नहीं है तो आप ध्यान भी करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शील बड़ा ही महत्व का है। उसके साथ में एक दो बातें और है जो बड़े महत्व की आती है। पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदंग, ये शिक्षा पदंग, ये जो शब्द है ये बड़ा महत्व का है। इसे ट्रेनिंग प्रिंसिपल कहा गया है, प्रशिक्षण। ये शीलों में आपको प्रशिक्षित होना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे कोई हुनर सीखने के लिए आपको जीवन का कुछ समय खर्च करना होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल जीवन के आप खर्च करते हैं, तब आपको डिग्री मिलती है, वो हुनर में आप निष्णात हो जाते हैं। उसी प्रकार का प्रशिक्षण शीलों के लिए भी लेने की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात
कि अगर हम शीलों का आचरण करते हैं तो हमारे स्वभाव में, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो स्वभाव है, बदलना चाहिए। अगर हम शीलों का आचरण कर रहे हैं, कठोर नहीं बोल सकते हैं आप, ये बिल्कुल विसंगत बात है। असत्य नहीं बोल सकते हैं आप। जो फैक्ट्स है, तथ्य है, उसके हिसाब से ही आपको बोलना होता है। आप निंदा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बनना चाहिए। तीसरा शील, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इस शील पर न तो ज़्यादा कहा जाता है, न ज़्यादा सुना जाता है। हम भी सहजता महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि लैंगिकता को जिसको टेबू कहते हैं, वर्जित विषय, बहुत सी बार बचपने से ही बच्चों की इस प्रकार परवरिश होती है कि आप उसको गंदा विषय कह सकते हैं, अश्लील विषय कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, घृणित कह सकते हैं, तिरस्करणीय कह सकते हैं, और कहा जाता है। तो ये समाज में आज भी टेबू है, भारतीय समाज में वर्जित विषय है, जिससे अक्सर हम बचना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जीवन का सबसे आवश्यक ऐसा विषय है, महत्वपूर्ण विषय। जो लैंगिकता है वही हमारी सृजनशीलता का कारण बनती है। हमारी वंश उत्पत्ति उसी से ही होती है। और इसको वर्जित विषय समझने की वजह से, टेबू समझने की वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि लोग, जब आप में हार्मोन्स पैदा होते हैं, उम्र बढ़ती है आपकी, तो आप में कुछ भावनाएं भी निर्माण होती है, और आपके पास में अगर जानकारी नहीं है तो आप उसको दबाने का काम करते हैं। भावनाएं दबा दी जाती है, आप बोल नहीं सकते किसी से, घर में कोई बात नहीं करना चाहता, बाहर कोई बात नहीं करना चाहता, और आपके पास में जो स्रोत होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते हैं। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, आजकल आपके पास में मोबाइल है, नेट है, और मोबाइल पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, रोकना मुश्किल है उसको। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि भावनाएं दबा दी जाती है, और दबाने से जितना आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं, एक आधा समय ऐसा आता है कि स्प्रिंग को अगर आप जितना दबाते हैं उतना ऊपर उठता है, उछलता है। उसको गंदा कहने की वजह से, उसको बुरा कहने की वजह से बाद में हमें लगता है कि ये भावनाएं भी बुरी है, दबाना शुरू कर देते हैं, और उसका विकृत रूप कभी कभी सामने आता है। जब हम पेपरों में पढ़ते हैं कि 3 साल की बच्ची पर रेप हो गया, हमें आश्चर्य होता है, हम उस आदमी को बुरा भला कहते हैं,
लेकिन कभी उसकी साइकी में जाके उसका कभी विश्लेषण नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि उस आदमी में इतना भी सेंस नहीं, इतनी भी अक्ल नहीं कि इस प्रकार का घटित कार्य उसके हाथ से घटित हो रहा है। भारत में प्रतिदिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कम से कम जो नोट होती है, जिसका FIR वगैरह होता है, 100 के आसपास आपको घटनाएं दिखाई देगी। और जिसका FIR नहीं होता है, घर के ही लोग जिसको छुपा देते हैं, ऐसी घटनाओं की कोई उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारत में जो चाइल्ड एब्यूज़ है, जो बच्चे होते हैं उनका शोषण होता है, लैंगिक शोषण होता है छोटे बच्चों का, उसका आंकड़ा भी भयावह है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शशांक शेखर, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उन्होंने बच्चों का कुछ NGO चलाते थे वो, और उन्होंने कुछ उसकी छानबीन की, उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए, तो ऐसा समझ में आया कि 11% लोग जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बाहर के होते हैं चाइल्ड एब्यूज़ में, और 89% लोग जो होते हैं वो बड़े करीब के लोग होते हैं, या तो एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग होते हैं। इसका कारण यही है कि एजुकेशन नहीं होने की वजह से, एजुकेशन का पार्ट नहीं होने की वजह से, जितने भी प्रगत देश हैं वहाँ पर उसके करिकुलम का एक पार्ट है ये लैंगिक शिक्षाएं। हमें लगता है कि हम बड़े धार्मिक लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं, संत महात्माओं के देश के वासी हैं हम लोग, तो इस पर चर्चा करना ये अच्छी बात नहीं है। हम उसको टालते हैं, हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो इस रूप में दिखाई देते हैं। दूसरा, लोग उन भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूर से देखते हैं। आप में हार्मोन्स पैदा होते हैं, आप उम्र में आते हैं, आप में भावनाएं निर्माण होती है, विपरीत लिंग होता है उसके प्रति आप में एक प्रकार का तनाव पैदा होता है। तो बहुत सी बार आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो आपका ही एक भाग है, आपकी भावना है। बहुत से लोग खुद को ही कोसने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ में क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ में क्यों हो रहा है। उसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर बड़ा गहरा असर होता है, बुरा असर होता है उसका। अभी इसके लिए बहुत से रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एजुकेशन हो, शिक्षा हो, अगर बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण से देखेंगे आप, तो बुद्धिज़्म बुरा और अच्छा इस प्रकार का लेबल लगाता नहीं चीज़ों को। वो कहता है कि ऊर्जा है, जिस प्रकार द्वेष है, जिस प्रकार ईर्ष्या है, उस प्रकार
वासनाएं भी एक ऊर्जा है। अगर आप उसको समझते हैं तो आप उसको दिशा दे सकते हैं, उसके जो चैनल्स हैं उसको बदल सकते हैं आप। जिस चैनल्स में बहती है वो वासना बन जाती है। उसी ऊर्जा को अगर आप मैत्री के चैनल में प्रवाहित करते हैं, मैत्री बन सकती है। ध्यान से जोड़ सकते हैं आप उसको। जैसे कमल का फूल होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ उसके लिए पोषण का कार्य करता है और उसमें से सुंदर स्वच्छ ऐसा कमल जन्म लेता है। इसी ऊर्जा का रूपांतरण करके मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, श्रोतापन्न हो सकता है, आध्यात्मिकता की जो ऊंची सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, वहाँ पर चढ़ सकता है। वो तो बहुत बड़ा गोल हो गया, दूर का हो गया, लेकिन और भी छोटी छोटी बातें की जा सकती है। उसके सकारात्मक पर्याय वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रुचि किधर है। संगीत एक बहुत अच्छा पर्याय हो सकता है आपकी ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए। खेलकूद, साहित्य, कला, चित्र, शिल्प, इस प्रकार के जो पर्यायी बातें हैं उसके माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ये क्यों आवश्यक है, इस पर मैं जो तीसरा सील दिया हुआ है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कहानी से आदमी कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं कंप्लीट भाषण देता हूँ बोर हो जाएंगे। तो ये कहानी बालवग्ग से आती है। बालवग्ग की जो पहली गाथा है उससे ये कहानी जुड़ी हुई है। अगर आप धम्मपद लेंगे जिसमें कहानियाँ भी दी गई है और गाथाएं भी दी गई है, तो ये आपको कहानी मिलेगी बालवग्ग में। तो राजा प्रसेनजीत, आपको मालूम है उस जमाने में, बुद्ध के ज़माने में दो प्रसिद्ध ऐसे राजा हुआ करते थे। एक राजा प्रसेनजीत और दूसरे बिंबिसार। आप लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत है। तो दो ये प्रसिद्ध राजा थे। तो ये जो कहानी है वो श्रावस्ती से राजा प्रसेनजीत के जीवन से जुड़ी हुई है। तो राजा के दो चार ही काम होते थे, लड़ाई लड़ना, मौज मस्ती करना। अगर धार्मिक राजा है तो कुछ कल्याणकारी अच्छे कार्य करता होगा, या फिर शोभा निकालना, शोभा यात्रा। तो राजा प्रसेनजीत की शोभा यात्रा निकली बड़े धूम धड़ाके से, और गांव के और शहर के लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है। अगर प्रधानमंत्री अगर आ जाए, मोदी आजकल उतनी लोकप्रियता है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, तो सारा शहर, सारे शहर को देखने में उत्सुकता होती है। तो वैसी
राजा की पालकी गुजरती है, राजा का ध्यान आसपास है, तो राजा की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो अपनी खिड़की से झांक रही है। वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि उसे लगता है कि इसे भी रानी बनाना चाहिए। फिर जो बची हुई यात्रा होती है उसमें उसका चित्त लगता नहीं ज़्यादा, बार बार उसी का ख्याल आता है। और आपका भी अपना अनुभव होगा कि जिस चीज़ पर आपका चित्त, जिसकी आसक्ति पैदा हो जाती है, जिस पर आ जाता है, फिर वो तरह तरह की योजनाएं बनाता है। षड्यंत्र रचता है, प्लानिंग करता है। तो राजा के दिमाग में भी ऐसी कुछ चलता है। अपने दूतों को भेजता है, वो दूत उसके पास में जाते हैं और खबर लाते हैं कि भाई वो तो शादीशुदा महिला है। तो उसके मन में षड्यंत्र आता है कि इसे कैसे प्राप्त करूं। तो एक योजना बनाता है। उसको लगता है कि इसके पति को रास्ते से हटा देना चाहिए। तो उसे ऐसा कुछ काम दिया जाता है कि वो कर न सके, और फिर बाद में राजा उसको दंड दे सकता है। कठिन काम देने की सोचता है वो। तो दूसरे दिन दरबार में उसके पति को बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि ऐसा करो कि फलानी जगह पर, काफ़ी दूर होती हो, वहाँ से लाल मिट्टी और कुमुद का फूल लेके आओ। राजा के नहाने के लिए लाल मिट्टी जरूरी है और कमल का फूल आवश्यक है पूजा के लिए। वो लेके आना है आपको, और नहाने के समय के अंदर ही ले आना है, शाम को। और अगर नहीं ले आ पाते तो फिर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, मृत्युदंड दिया जाएगा तुमको। और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो नागों की जगह होती जहाँ पर ये मिट्टी और एक कमल के फूल होते हैं। तो बड़ा ही कठिन कार्य होता है। लेकिन वो जो युवक है, जो पति है उसका, वो सवेरे निकल पड़ता है और सारे प्रयत्न करके वो मिट्टी और वो जो, ऐसा उसमें दिखाया गया कि बड़ा ही शिलाचरणी आदमी होता है वो, तो उसको वो प्राप्त करने में सरलता होती है, इजीली प्राप्त कर लेता है वो और समय के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन राजा को डर होता है। जब भी आप कोई षड्यंत्र करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो उसकी सफलता के प्रति आप में आशंका होती है, डर भी होता है। राजा के मन में भी डर होता है कि अगर पहुंच गया समय पे तो फिर कैसा होगा, फिर तो उसकी इच्छाएं पूरी होगी नहीं। इसलिए उस दिन जो शहर के गेट होते हैं, द्वार होते हैं, वो जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। वो जब युवा पहुंचता है तो वो देखता है कि द्वार तो बंद है, अभी तो दिन बाकी है। बहुत ही खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है वो। वहीं से वो शहर के लोगों को चिल्ला कर बताता है कि राजा मुझे मारना चाहता है, मैं ये फूल और ये मिट्टी यहीं पर रखता हूँ
और वहाँ से वो जेतवन चला जाता है ताकि उसको शांति मिले, शांत हो। रात में राजा के मन में जो वासना की आग है वो इतनी तीव्र होती कि रात भर सो नहीं पाता हो। और ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि मध्य रात्रि में उसको बड़ी भयानक आवाज़ें आती है, बहुत ही भयानक आवाज़ें सुनता है वो। शायद सपना देखता होगा, डर जाता है उससे। वो देखता है कि भयंकर वे यातनाओं में कुछ लोगों को देखता है वो, 4 लोगों को चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, वो बड़ी दयनीय आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो सवेरे वो रानी को बताता है, मल्लिका को, तो मल्लिका कहती बुद्ध के पास में जाइए। बुद्ध के पास में जाता है तो बुद्ध सुनते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि वो जो 4 जिसको आपने देखा है उन्होंने कभी दुष्कर्म किया था, व्यभिचार किया था, बाद में हत्या कर दी थी। उन कर्मों का फल वो आज भी भुगत रहे हैं और बड़ी यातनाएं झेल रहे हैं। राजा और डर जाता है, उसके मन में पश्चाताप का भाव उभरता है, उसकी जो आसक्ति है वो छूमंतर हो जाती है। तो ये कहानी बताने का मतलब क्या है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि भले ही वो शादीशुदा हो, अविवाहित हो, अगर आपने अपनी भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया तो फिर उसमें सीमाएं रहती नहीं है। आजकल आपने विवाह बाह्य घटनाओं के बारे में सुनते होंगे, आजकल बढ़ गई है ज़्यादा। ये सोशल मीडिया होने की वजह से आजकल ईजी हो गया है लोगों से संबंध बनाना, परिचित होना। उसमें बुरी चीज़ ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सी अच्छी बातें भी हैं लेकिन बुरी भी है। उसका उपयोग आप कैसे करते हैं आप पर है। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो मानवीय स्वभाव है, इसीलिए भगवान कहते हैं कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कि आपका जो स्टेटस है उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। वो आप डिसाइड करते हैं। आप अविवाहित रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। अविवाहित हैं तो आपका जो स्टेटस है आप उससे संतुष्ट रहिए, उससे एकनिष्ठ रहिए। अगर आप शादी करते हैं और आपकी जो पत्नी या पति है उससे आप एकनिष्ठ रहिए। समाज की एकता के लिए या स्थिरता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए व्यभिचार से अलिप्त होना, और इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? आप जो विधायक पंचशील का उच्चारण करते हैं, शांति, संतुष्टि और सादगी। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, और ये ऐसी बातें तभी घटित होती है जब आप जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, असंतोष का भाव होता है, फिर आपका मन भागता है इधर उधर, वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो संतोष का भाव होना जरूरी, ध्यान के लिए भी जरूरी है, धार्मिक जीवन के लिए भी जरूरी है। और संतोष का भाव लेकर
आप धार्मिक जीवन में ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप श्रमण सूत्र पढ़ते हैं, श्रमण फल सूत्र दिग्ग निकाय में दिया हुआ है, तो उसमें बुद्ध पहले यही कहते हैं, जो भिक्षु है उनको पहले शीलों के आचरण के लिए बताते हैं, बाद में एकांत का सराव करने के लिए बताते हैं, अभ्यास करने के लिए बताते हैं, बाद में उनको संतुष्ट रहने का, संतोष अपने आप में निर्माण करने के लिए बताते हैं, और बाद में ध्यान के लिए बताते हैं। तो ये जो शांत और संतुष्टि का भाव है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महामंगल सूत्र आपने पढ़ा, उसमें भी दिया है गार्वोच निवातोच संतुठीच कतयुता, और बाद में दिया है खंतीच सो चसता समनानंच दर्शनं, और बाद में दिया है तपोच ब्रह्मचर्याच, तपोच ब्रह्मचर्याच अर्य सच्चान दर्शनं। ध्यान कीजिए, ध्यान करना, और 4 आर्य सत्यों का है ना साक्षात्कार करना। तो उसके पहले शांति और संतुष्टि जरूरी है। नंद की कहानी आती है, बड़ी बोधप्रद कहानी है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ऐसी कहानी है और बड़ी प्यारी कहानी है। नंद ये भगवान बुद्ध के भाई थे छोटे। 6 वर्षों के पश्चात भगवान बुद्ध पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। जो शाक्य राजकुमार होते हैं वो दीक्षा लेकर भिक्षु बन जाते हैं। आनंद देखता है। भगवान बुद्ध जिस समय प्रस्थान के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर नंद खड़ा होता है, तो भगवान उसके पास में अपना भिक्षा पात्र दे देते हैं। अब ये जो नंद है, इसकी शादी होने वाली होती है जनपद कल्याणी से, बहुत ही सुंदर स्त्री होती है, और वो बड़ा उत्साहित होता है अपनी शादी को लेकर। चूंकि बड़े भाई ने भिक्षा पात्र दिया है, मना भी नहीं कर सकता है। तो भगवान जहाँ निवास करते हैं वहाँ तक चला आता है। भगवान वहाँ पर सारी पुत्र को बोलकर उसकी दीक्षा करवा देते हैं, भिक्षु बना देते हैं उसको। भिक्षु बनने के बाद भी उसकी जो प्रेमिका होती है उसको भूल नहीं पाता है, और ज़्यादा याद करने लगता है। ध्यान के लिए बैठता है तो ध्यान में चित्त लगता नहीं है, दूसरी बातों में उसका मन लगता नहीं है, बड़ा खिन्न रहता है, उदास रहता है। भिक्षु भगवान से बात कहते हैं वो भिक्षु जीवन के अनुकूल नहीं है। वो तो अपनी किसको कुछ शिक्षाएं देना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो भगवान उसको बुलाते हैं, नंद को बातचीत करते हैं, और बाद में उसको कहते हैं कि मैं तुझे, वो तेरी जो प्रेयसी है उससे भी सुंदर अप्सराएं, उनके दर्शन करवाता हूँ। और ऐसा कहते हैं, धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है कि भगवान उसको ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ पर बहुत ही सुंदर अप्सराएं होती है। उसकी जो प्रेमिका होती है उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू धार्मिक जीवन जीता है, ध्यान करता है, तो इससे भी सुंदर स्त्रियाँ तुझे मिल सकती है। तो जैसे ही वो एक्सपीरियंस आता है, उसको अनुभव आता है उसको, तो उसके दिमाग से
वो जो प्रेमिका निकल जाती है और बाद में वो धर्म जीवन के अभ्यास में लग जाता है, ध्यान के अभ्यास में लग जाता है, बाद में वो अरहंत हो जाता है। और जब आदमी अरहंत हो गया तो फिर इस प्रकार की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सारी इच्छाएं, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो बताने का तात्पर्य यही था कि अगर आपके मन में असंतोष है, असंतुष्ट हैं आप, तो आप धार्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। धार्मिक जीवन के लिए संतोष का आप में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी नोट के साथ में मैं अपना जो व्याख्यान है उसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपने बड़ी शांति से और सद्भाव से मुझे सुना है, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ।